आज प्रधानमंत्री जी अति कर रहे हैं। और जब अति हो जाती है तो फिर प्रकृति अपना काम करती है, फिर ऊपर वाला अपना चक्कर चलाता है, ऊपर वाला फिर अपनी झाड़ू चलाता है। अब इन्होंने अति कर दिया, ये अति ठीक नहीं है। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के मामले में 30 से 31 अक्टूबर के बीच में जो सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से फैसले को सुरक्षित रखते हुए यहाँ पर 3 महीने की सजा को और बढ़ा दिया। 338 करोड़ रुपए का रिश्वत लेने का आरोप मनीष सिसोदिया पर लगाते हुए ये कहा गया कि 3 महीने के लिए तिहाड़ जेल में आपको डाल दिया जाता है। लेकिन इसी बीच यहाँ पर मनीष सिसोदिया पर एक राहत भरी खबर भी सामने आई। यहाँ पर यह कहा गया कि बेशक यहाँ पर 338 करोड़ रुपए का घोटाले का आरोप मनीष सिसोदिया पर लगाया गया, लेकिन इसी बीच यहाँ पर 3 महीने ज़्यादा समय होता है। इसके खिलाफ मनीष सिसोदिया एक और याचिका दाखिल कर सकते हैं, इसके खिलाफ एक और मुकदमा लड़ सकते हैं और अपनी इस 3 महीने की सज़ा को कम करने के लिए एक लड़ाई लड़ सकते हैं। ये बड़ी राहत दी है। ये कहा गया है कि इसी बीच अगर ईडी अधिकारी सीधे तौर पर कोई भी लापरवाही करते हुए नजर आते हैं, उनका मानना है कि लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अगर ईडी अधिकारी ये सबूत ढूंढने में कोई भी लापरवाही करते हैं, ढील देते हुए नजर आते हैं, वहीं इस पूरे मामले को एक तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। क्योंकि अभी आपको बताएं, मनीष सिसोदिया के खिलाफ सबूत नहीं है, सिर्फ गवाहों के आधार पर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई, पहले तो दिनेश अरोड़ा का जिक्र किया गया, 2 करोड़ का जिक्र किया गया, लेकिन उस 2 करोड़ का जिक्र इस पिछली सुनवाई में नहीं देखा गया। दिनेश अरोड़ा का जिक्र नहीं किया गया। वहीं 100 करोड़ की रिश्वत का भी आरोप लगाया गया था, वो भी मामला देखने को नहीं मिला। मनीष सिसोदिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट से ये कहा गया था कि आप एक नेता को गिरफ्त में नहीं रख सकते हैं, आप पूरी पार्टी को आरोपी बनाना चाहते हैं तो पूरी पार्टी के खिलाफ मुकदमा लड़िए। लेकिन उस मामले पर भी सुनवाई नहीं हुई। जब बीते कुछ दिनों पहले इस बात पर सुनवाई हुई थी कि आप मनीष सिसोदिया को अनिश्चित काल के लिए जेल में नहीं डाल सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आता है कि 3 महीने के लिए जेल में डाल दिया जाता है, तो सवाल यहां पर खड़े होने लाजमी हो जाते हैं कि मनीष सिसोदिया को राहत मिल सकती है, लेकिन राहत मिल नहीं पा रही है। तमाम मुद्दों को लेकर ईडी अधिकारी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, देखिए जरा। एक स्कूल ठीक नहीं कर पाए, ये 30-30, 35-35 साल से इनकी सरकारें चल रही हैं। एक स्कूल, एक अस्पताल ये लोग ठीक नहीं कर पाए, तो अब क्या करें? तो इनको रोको, केजरीवाल की सरकार को रोको, आम आदमी पार्टी की सरकार को रोको, इनको अच्छे काम मत करने दो। अच्छे काम, ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि एजुकेशन और हेल्थ में हमारा सबसे अच्छा काम हुआ और एजुकेशन मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर को अंदर कर दिया गया। तो शराब नीति तो बहाना है, काम रोकना इनका असली मकसद है। आज मैं दिल्ली की जनता को यह आश्वासन देना चाहता हूं और देश की जनता को आश्वासन देना चाहता हूं, काम नहीं रुकेगा। दिल्ली का अच्छा काम जारी रहेगा। पहले अगर हम 80 की स्पीड पे से चल रहे थे तो अब 150 की स्पीड से चलेगा काम। हमने अपने दोनों मंत्रियों को इन्होंने जेल में डाला है, दोनों मंत्री बदल दिए। आतिशी जी और सौरभ भारद्वाज दोनों शानदार लोग हैं, प्रोफेशनल लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छी एजुकेशन वाले लोग हैं, ये दोनों अब संभालेंगे। जो अच्छा काम सिसोदिया जी और जैन साहब कर रहे थे, वो अच्छा काम अब ये दुगनी गति के साथ चलेगा। किसी हालत में हम काम को रुकने नहीं देंगे। एक प्रश्न उठता है, अगर मनीष सिसोदिया जी ने एजुकेशन में अच्छा काम नहीं किया होता तो क्या मोदी जी मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करते? नहीं करते। मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार इसलिए किया गया क्योंकि उन्होंने एजुकेशन में अच्छा काम किया था, वो काम रोकना था मोदी जी को। अगर सतिंदर जैन ने हेल्थ के अंदर अच्छा काम नहीं किया होता तो क्या उन्हें गिरफ्तार किया जाता?
नहीं किया जाता। मकसद ये था कि सतिंदर जैन के हेल्थ के अंदर जो अच्छा काम कर रहा था उसको रोकना था, इसीलिए गिरफ्तार किया गया। एक और बात उठती है, आज अगर मनीष सिसोदिया जी बीजेपी ज्वाइन कर लें तो क्या वो कल उनकी रिहाई नहीं हो जाएगी? छूट जाएंगे वो, कल ही छूट जाएंगे वो, सारे मुकदमे सारे खत्म। आज अगर सतिंदर जैन बीजेपी ज्वाइन कर ले तो सारे मुकदमे खत्म, कल वो जेल से बाहर आ जाएंगे। तो भ्रष्टाचार तो मुद्दा है ही नहीं, उनका मुद्दा तो काम रोकना है और विपक्ष के जितने लोग हैं उन लोगों के ऊपर सीबीआई और ईडी भेज के उनको परेशान करना है। अभी मैं पिछले 3-4 दिन से जनता से खूब बात हुई है, मेरी हजारों लोगों से बात हुई है और मैंने कई लोग भेजे जनता के बीच में पता करने के लिए कि मैंने अभी एमएलएज के साथ भी मीटिंग की, काउंसलर्स के साथ भी मीटिंग की, उसमें भी मैंने उनके राय जानी। जनता में भारी रोष है, जनता में इतना ज्यादा रोष है, जनता कह रही है ये कर क्या रहे हैं बीजेपी वाले। मतलब जिसको मर्जी पकड़ के जेल में डाल देते हैं, जिसको मर्जी पकड़ के जेल में डाल देते हैं। जनता में बहुत ज्यादा रोष है। आम आदमी पार्टी को ये रोकना चाहते हैं। जब से हम पंजाब जीते हैं इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो मैं उनको कहना चाहता हूं, इन लोगों को, बीजेपी वालों को, आम आदमी पार्टी आंधी है, आंधी। अब ये किसी के रोके रुकने वाली नहीं है। नो वन कैन स्टॉप द आइडिया हुज टाइम हैज कम एंड आम आदमी पार्टीज टाइम हैज कम। अभी हमारी काफ़ी चर्चा हुई है। एक और चीज़ है, ये पूरा शराब नीति वाला अगर घोटाला है, ये क्या है? अगर एक आम आदमी की भाषा में समझा जाए तो शराब नीति का घोटाला क्या है? बड़ा टेक्निकल है, आम आदमी को समझ नहीं आता। मैं आपको 4 लाइन में समझा देता हूँ। ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि मनीष सिसोदिया जी ने शराब की दुकान वालों से पैसे खाए। यही तो आरोप है, मोटे मोटे तौर पे आरोप तो यही है। इसीलिए उनको मनीष सिसोदिया जी ने शराब वालों से कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि शराब वालों से कोई, किसी डिबेट में क्या देते हैं 100 करोड़ खाए, किसी डिबेट में क्या देते हैं 1000 करोड़ खाए, किसी में क्या देते हैं 10,000 करोड़ खाए। इन्होंने मनीष सिसोदिया जी के घर पे रेड मार ली, सारे गद्दे फाड़ दिए, दीवारें तोड़ दी, कभी दीवारों में छुपा रखा हो पैसा। मनीष सिसोदिया जी के चाचे पे, ताऊ पे, मामे पे, ताऊ मौसी पे, सब पे रेड मार ली इन्होंने। बैंक लॉकर देख लिए, कुछ नहीं मिला। भाई जो आदमी 100 करोड़ रुपए खा गया उसके घर में करोड़ 2 करोड़ तो बिखरे हुए ही मिल जाते हैं। लाख 2 लाख 10 लाख रुपए तो यूं ही मिल जाते हैं। मनीष सिसोदिया के 10,000 रुपए नहीं मिले, 10,000 रुपए नहीं मिले उसके घर पे, उसके बैंक लॉकर में कुछ नहीं मिला। कोई आदमी 100 करोड़ रुपए दबा जाएगा, अपनी वाइफ के लिए थोड़े बहुत जेवर खरीदेगा, कुछ जेवर नहीं मिले, कुछ नहीं मिला, तो पैसे गए कहां? तो कहां से मिलेंगे पैसे जब खाए नहीं? ये पूरा घोटाला है। अब आपको बता दें, मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, अमानतुल्लाह खान हो, यहाँ पर ईडी अधिकारियों का छापा इन तमाम नेताओं के घर पर पड़ता हुआ नजर आया। लेकिन सवाल वहीं बन जाता है कि सबूतों के अभाव के बिना ही यहाँ पर सिर्फ जेल में डाल दिया जाता है कि यहाँ पर एक बड़ी लड़ाई केंद्र सरकार के खिलाफ ना लड़ पाए, तो ये उचित तो नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जब अनिश्चित काल के खिलाफ नजर आया तो 3 महीने की सजा कैसे सुना दी जाती है? अब क्या मनीष सिसोदिया 3 महीने की सजा को चुनौती देते हुए नजर आएंगे? क्या ईडी अधिकारियों का पर्दाफाश करेंगे? क्या कुछ लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।